वो भाई शिनचैन और उसका पूरा ग्रुप होते हैं वहाँ पे। वो लोग बोलते हैं कि प्रिंसिपल सर इतने डरावने हैं कि कोई कस्टमर आता ही नहीं है और पता नहीं हम कब तक ऐसा ही चलता रहेगा, हम कब तक यहीं पे अटके रहेंगे, हमें कोई ले जा ही नहीं पा रहा। शिनचैन बोलता है मैं तो चाहता हूँ कोई सुंदर सी लेडी आए और मुझे अपने घर पे लेके चली जाए। और कसामा बोलता है कि हाँ, मैं भी किसी ऐसे के पास ही जाना चाहूँगा जिसको गोल्ड फिश रखने के बारे में काफ़ी जानकारी हो, वो अच्छे से गोल्ड फिश को रखना जानता हो और सुंदर भी हो। वो लोग बोचैन से पूछते हैं, बोचैन तुम क्या चाहते हो, तुम्हें कौन लेके जाए? तो बोचैन बोलता है कि मैं तो एक स्टोन लवर हूँ, तो मैं तो चाहता हूँ कोई भी मुझे लेके जाए तो मुझे ऐसे फिश टैंक में रखे जहाँ पे काफ़ी सारे पत्थर हो, मैं तो उसी से बहुत ज़्यादा खुश हो जाऊँगा। फिर वो लोग मसाओ से पूछते हैं और मसाओ बोलता है मैं तो चाहता हूँ मुझे कोई फेमस सा सेलिब्रिटी अपने घर पे लेके चला जाए और एक बहुत ज़्यादा आलीशान से फिश टैंक में रखे जो कि बहुत ज़्यादा महंगा फिश टैंक हो, तो मुझे ये सब में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। नैनी बोलती है तुम्हें लगता है कि सेलिब्रिटीज़ यहाँ पे फिश कूप करने के लिए आएंगे? फिर वो लोग नैनी से पूछते हैं तो नैनी बोलती है मैं तो चाहती हूँ मुझे कोई अच्छा सा कपल लेके चले जाए, लेकिन मैं चाहती हूँ कि उन कपल में दोनों का ही अलग अलग अफेयर चल रहा हो जिससे कि मैं अपने फिश टैंक में बैठ के ये सब देखूँ और एकदम एंजॉय करूँ। तो सब लोग एकदम ही ऑकवर्ड हो जाते हैं कि पता नहीं भाई नैनी के कुछ अलग ही शौक है। तभी वहाँ पे मात्सुदा का मैम आती है और हमको पता चलता है कि वो भी एक्चुअली यहाँ पे एक गोल्ड फिश है। शिनचान उनको टीचर टीचर बोल रहा होता है तो वो बोलते हैं कि मुझे अपना सीनियर मत मानो यहाँ पे, लेकिन शिनचान बोलता है क्यों ना सीनियर माने, आप तो हमेशा से यहीं पे हो ना, स्टार्टिंग से आपको अभी तक कोई भी नहीं लेके गया। लेकिन मात्सुदा का मैम बहाने मारने लग जाती है कि ऐसा नहीं है कि कोई मुझे अभी तक लेके नहीं गया, वो बस मैं एक परफेक्ट आदमी की तलाश कर रही हूँ जिसकी हाइट एटलीस्ट 6 फीट हो और जिसकी एनुअल इनकम जो है वो 20 मिलियन येन हो। तो वो लोग सोचते हैं कि ऐसा चलता रहा तो फिर तो कभी भी इनको कोई नहीं लेके जाएगा। तभी फाइनली वहाँ पे कस्टमर आते हैं, एक मॉम अपने बेटे के साथ में आई होती है और यहाँ पे वो पूछते हैं कि इसकी प्राइस कितनी है। तो प्रिंसिपल सर बताते हैं कि एक बार स्कूप करने की 500 येन, और वो जो मॉम है वो सीधा उनको 10,000 का नोट दे देती है कि जब तक मेरे बेटे को एक भी गोल्ड फिश नहीं मिलती तब तक वो करता ही रहेगा। मसाओ यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि लगता है कोई सेलिब्रिटी आया है, तो अब फाइनली मेरे जाने का टाइम आ चुका है। तो मसाओ बहुत ज़्यादा उछलने लग जाता है कि मुझे पकड़ो जल्दी से मुझे पकड़ो। तो उसकी मॉम भी बोलती है कि हाँ देखो वो वाला काफ़ी एक्साइटेड लग रहा है, वो वाली जो फिश है उसको पकड़ो जल्दी से। फिर वो जो बेटा है वो लेने का ट्राई करता है और वो फाइनली मसाओ को उठा भी लेता है। मसाओ सबको बाय कर रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से वो नीचे गिर जाता है। मसाओ यहाँ पे बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है कि ये क्या हो गया, इतना क्लोज था लेकिन मैं गिर गया। तो वो बोलता है कि चलो कोई बात नहीं। तो उसकी मॉम बोलती है कि कोई बात नहीं, फिर से ट्राई कर लो। लेकिन यहाँ पे वो बेटा बोलता है कि नहीं, अब इससे आगे मुझे और नहीं करना, चलो चलते हैं, यहाँ पे मैं बस बोर हो गया इससे। और यहाँ पे मसाओ एकदम ही रोने लग जाता है कि ऐसा नहीं, और तो ट्राई करो, थोड़ा और ट्राई करो। जाते जाते प्रिंसिपल सर बोलते हैं कि रुको मैं चेंज देता हूँ, लेकिन वो बोलती है कि नहीं कोई बात नहीं, आप वो सारे पैसे रख लीजिए। तो यहाँ पे ऐसा बोल के वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे एक और माँ और बेटी आती है और वो बोलती है कि जल्दी मॉम प्लीज़ मुझे एक गोल्ड फिश चाहिए, तो मुझे प्लीज़ एक लेके दे दो। तो वो बोलती है कि ठीक है, लेकिन सिर्फ एक ही ट्राई है। वो जो लेडी रहती है वो सबसे पहले सीधा मसाओ को ही उठाती है और वो लोग फाइनली मसाओ को पकड़ भी लेते हैं। तो यहाँ पे वो लोग बहुत दुखी होते हैं, शिनचान और उसके दोस्त। वो लोग बोलते हैं कि ये तो बिल्कुल भी सेलिब्रिटी टाइप के नहीं लग रहे, तो लगता है मसाओ यहाँ पे अब बहुत दुखी रहने वाला है। लेकिन तभी वो जो छोटी बच्ची रहती है वो मसाओ को क्यूट बोलती है, तो मसाओ भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो लोग फिर मसाओ को लेके चले जाते हैं और मसाओ भी एकदम खुशी खुशी चला जाता है। तो वो शिनचान और उसके दोस्त बोलते हैं कि ये लोग भले उतने सेलिब्रिटी नहीं है लेकिन काफ़ी अच्छे लोग हैं, तो मसाओ यहाँ पे डेफिनेटली खुश रहने वाला है। तभी बोचान बोलता है कि मसाओ तो चला गया, होपफुली अब कोई मुझे भी लेके चला जाए। लेकिन तभी नैनी बोलती है कि अगर तुम्हारी नाक ऐसी रही तो मुझे लगता नहीं है तुम्हें कोई लेके जाएगा। तभी लेकिन अचानक से एक बूढ़ा आदमी आता है और वो बोलता है कि ये क्या गोल्ड फिश है, इसकी नाक बह रही है, ये तो कुछ एकदम ही रेयर टाइप का लग रहा है। इसीलिए वो सीधा पैसे देता है और बोचान को ही उठाता है और उसको फाइनली बोलता है कि मेरे घर पे एक पॉन्ड है, मैं तुम्हें वहाँ पे रखूंगा, और वहाँ पे काफ़ी पत्थर भी रहते हैं। इसी वजह से बोचान काफ़ी खुश रहता है और बोचान भी खुशी खुशी चला जाता है। तभी वहाँ पे दो लड़कियाँ आती हैं और शिनचान और कसामा आपस में लड़ने लग जाते हैं कि कौन उनके साथ में जाएगा। लेकिन तभी वो लड़की की दोस्त पूछती है कि तुम्हें गोल्ड फिश रखना आता भी है? तो वो बोलती है कि नहीं मुझे आता नहीं है, लेकिन स्टिल मुझे एक गोल्ड फिश चाहिए। तो यहाँ पे मात्सुदा का मैम बोलते हैं कि एक सेकंड, इसको फिश रखना आता ही नहीं है तो इसके साथ कोई मत जाना, तो सब लोग बच के रहना ज़रा। लेकिन तभी वो लड़की बोलती है कि कसामा से ये वाली गोल्ड फिश तो काफ़ी क्यूट लग रही है और काफ़ी स्मार्ट भी लग रही है, ये सही रहेगी। और कसामा फिर सब कुछ भूल जाता है और सीधा उसके पास चला जाता है कि हाँ पकड़ लो मुझे, पकड़ लो। और फिर वो लड़की कसामा को ही पकड़ लेती है। वो लोग कसामा को बार बार क्यूट क्यूट बोल रहे होते हैं, तो यहाँ पे कसामा एकदम नेक्स्ट लेवल खुश होता है। प्रिंसिपल सर जाते हुए पूछते हैं कि तुम्हें आता भी है सही से गोल्ड फिश को रखना? तो वो बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं अपने फ़ोन में देख लूंगी। और फिर वो लोग लेके चले जाते हैं कसामा को वहाँ से। तो यहाँ पे मात्सुदा का मैम बोलती है कि वो खुश तो लग रहा है, तो शायद लगता है सब कुछ ठीक ही होगा। फिर तभी वहाँ पे योशिरिन और मिची आते हैं और हमेशा की तरह वो एकदम अजीब सी हरकतें करने लगते हैं और वो लोग बोलते हैं कि इनमें से सबसे क्यूटेस्ट जो फिश है हम लोग वही वाला लेने वाले हैं। तो यहाँ पे शिनचान बोलता है कि ये लोग, इनके पास तो मैं कभी नहीं जाना चाहूँगा। तो वो बोलता है मैं तो पास कर रहा हूँ, और मात्सुदा का मैम भी यही बोलती है कि मैं भी इनके पास कभी नहीं जाऊँगी, मैं पास कर रही हूँ। तो यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे नैनी बच जाती है।
नानी बोलती है ये लोग कपल तो लग रहे हैं लेकिन इनका अफेयर कभी भी नहीं हो सकता मुझे लगता है, इसीलिए इनके पास मैं कभी नहीं जाऊंगी। तो वो बचने का ट्राई करती है लेकिन योशिरिन और मिची जो है दोनों मिलके नानी को पकड़ लेते हैं और नानी को ना चाहते हुए भी उनके साथ में जाना पड़ता है। तो यहाँ पे शिनचान बोलता है कि कोई बात नहीं, उनको एटलीस्ट कोई लेके तो गया, नानी को कोई लेके तो गया, यहाँ पे पड़े रहने से तो वही अच्छा है। अब यहाँ पे काफ़ी टाइम गुजर जाता है और शाम का टाइम हो जाता है और यहाँ पे शिनचान और मात्सुका मैम अभी भी बचे होते हैं। तो वो लोग बोलते हैं कि हम दोनों तो अभी भी बचे हुए हैं, बाकी सब चले गए हमारे दोस्त, लेट्स सी अब हमको कौन लेके जाता है। और तभी वहाँ पे फाइनली ननाको और उसका एक दोस्त आता है। तो जो मात्सुका मैम है वो ननाको को दोस्त को देख के बहुत इंप्रेस हो जाती है कि मैं तो अब इसी के साथ जाऊंगी, और जो शिनचान है वो ननाको को देख के इंप्रेस हो जाता है कि अब मैं इसके साथ जाऊंगा। ननाको फाइनली वो गोल्ड फिश स्कूपिंग को नोटिस करती है और बोलती है कि अरे ये तो मैं ज़रूर करना चाहूँगी, मुझे गोल्ड फिश काफ़ी पसंद है। और वो लड़का भी ननाको को देख के बोलता है अरे हाँ मैं भी ज़रूर करूँगा, मुझे भी काफ़ी पसंद है। तो यहाँ पे वो जो ननाको है वो बोलती है कि अरे मुझे ये वाली काफ़ी क्यूट लग रही है, और वो ये शिनचान को देख के बोलती है और वो शिनचान को ही लेने वाली होती है। लेकिन तभी वो जो लड़का है वो मात्सुका मैम को छोड़ के वो शिनचान को ही लेने लग जाता है और शिनचान को तंग करने लग जाता है, बोलता है कि पहले हमको ज़रा इसके मज़े लेने चाहिए, उसके बाद पकड़ेंगे। शिनचान भी यहाँ बचने के लिए यहाँ से वह भाग रहा होता है लेकिन वो बंदा करता ही जाता है। प्रिंसिपल सर भी उसको चिल्ला रहे होते हैं कि रुक जाओ, ऐसा मत करो, वो तंग हो जाएगी। और यहाँ पे ननाको भी बहुत चिढ़ जाती है कि तुम गोल्ड फिश के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, ये बहुत बुरा है। लेकिन वो फिर भी उसको पकड़ने लगता रहता है। यहाँ पे वो फाइनली उसको पकड़ने ही वाला होता है, तभी वहाँ पे मात्सुका मैम आ जाती है और वो मात्सुका मैम को पकड़ लेता है। यहाँ पे मात्सुका मैम खुश हो जाते हैं कि चलो फाइनली मैं पकड़ी गई यहाँ पे, अब ये मुझे लेके जाएगा। लेकिन वो सीधा उसको गिरा देता है। फिर वो फाइनली शिनचान को पकड़ लेता है लेकिन शिनचान अपना डांस वगैरह करके निकल जाता है उसके स्कूप से। और यहाँ पे वो बोलता है कि प्लीज़ मुझे जल्दी से ले लो, ऐसे ननाको दीदी से बोलता है। और फाइनली जो ननाको है वो उसको पकड़ लेती है और वो बोलती है कि मुझे ऐसे लोग बिल्कुल भी नहीं पसंद जो कि गोल्ड फिश के साथ ऐसे तंग करते हैं, तो मेरे से आइंदा कभी बात मत करना, और उससे दोस्ती तोड़ देती है। यहाँ पे शिनचान बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि ननाको उसको अपने साथ लेके जा रही है और वो दोनों खुशी खुशी चले जाते हैं। और वो लड़का भी जो है वो दुखी होकर वहाँ से निकल लेता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि मात्सुका मैम बिल्कुल दुखी हैं क्योंकि अभी भी वो हमेशा की तरह वही यहाँ पर रह गई हैं, वही बच गई हैं, उसी को कोई नहीं लेके गया। तो प्रिंसिपल सर बोलते हैं कि कोई बात नहीं, कल जब मैं लगाऊंगा होपफुली तब तुम्हें कोई परफेक्ट बंदा मिल जाए और वो तुम्हें लेके यहाँ से चला जाए। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना। एम करते हैं 5000 लाइक के लिए। चैनल पे अगर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि भाई जैसे ही नई वीडियो आए तुमको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके अलावा तुम मेरे दूसरे शिनचैन के एपिसोड